जी भाई, तो आज हम बहुत दिनों बाद, बल्कि बहुत अरसे बाद आए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ। क्योंकि लोग यही कंप्लेंट कर रहे थे कि बार बार तो आप कह रहे होते कि ये चीज़ शुरू हो गया ब्लू वर्ल्ड सिटी में, ये नए मुहर्रिकात शुरू हो गए, लेकिन आप कुछ दिखाते नहीं, आप साइट पे जाते नहीं। तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ सका था। लेकिन अब इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि रेगुलर आप लोगों को ब्लू वर्ल्ड सिटी का साइट विज़िट करता रहूँ, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हर वीक कुछ ना कुछ नया होता है, यानी कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो इंशाल्लाह आज भी हम आपको दिखाएंगे। मैं हर एक ब्लॉग पे बात करूंगा, जो जो नई नई चीज़ें आई है इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियर करूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आप मुझे ऑफिस में भी देखते रहेंगे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, और इंशाल्लाह ऑन साइट भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह डेवलपमेंट हो रही है। चलो चलते हैं गेट की तरफ। अगर गेट की बात की जाए तो गेट ही इसकी अमेजिंग है, क्योंकि जब आप पहले ही इन हो जाते हैं चक्री जैसे एरिया में, क्योंकि अभी ये फुल आबाद नहीं हुआ है, और चूंकि ये फ्यूचर है इस इलाके का, ये चक्री रोड, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा आबादियाँ बनने जा रही है। तो इंशाल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी सोसाइटी जो आप लोगों की मुस्तकबिल को बहुत अच्छा बनाएगी, और आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी है। बहुत से लोगों का सवाल है कि एनओसी अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन भाई मैं आपको एक बात सिर्फ एनओसी के बारे में बताता हूँ कि अगर एक सोसाइटी को पता है कि उसको एनओसी नहीं मिलनी, उसकी कागजात में कुछ मसला है या उसकी ज़मीन में कुछ मसला है, तो वो इतने अरबों के और खरबों के डेवलपमेंट नहीं करते। तो भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देख ले, अगर एक बंदा अपनी सोसाइटी का गेट ही इस तरीके से बनाता है, तो क्या वो पागल है कि वो इसकी एनओसी के लिए अप्लाई नहीं करेगा, या एनओसी के लिए वो तगो दो नहीं करेगा, दो भाग दौड़ नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा, वो तो कर रहा होता है। लेकिन मसला ये होता है कि अक्सर यानी डिपार्टमेंट्स की तरफ से उसको मसला होता है, और उसकी वजह से जो है कभी कभार देर हो जाती है, लेट हो जाता है। लेकिन ये है कि ये सोसाइटी है और इंशाल्लाह इसको एनओसी मिलेगी, और आप लोग जो है फिर उस टाइम पछताओगे कि हमने क्यों इस सोसाइटी में प्लाट नहीं लिया था। तो यही कह रहा हूँ कि भाई ये सिर्फ आप देख ले कि एक सोसाइटी इस हद तक डेवलपमेंट कर रही है, तो वो अपने एनओसी के लिए ज़रूर तगोदो करेगी, बहुत अच्छे तरीके से करेगी, और लीगल तरीके से वो अपने अप्लाई करेगी। तो किया हुआ है सब कुछ। तो यही है कि भाई मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखा दूँ कि ये देख ले कि मैन बुलेवर्ड कितने मज़े का बना हुआ है। साइड पे अगर आपको दिखाए फराज भाई, तो ये पार्क है। पार्क कितने मज़े का बना हुआ है, और जो एंट्री आपकी इस तरीके से बनी हुई है, और जब आप इन हो जाए और सामने देख ले के हार्स मास्कट्स जो कि बहुत मज़े के दिख रहे हैं, और जो स्कॉटलैंड की याद आपको याद दिलाती रहेगी। अगर आप साइड पे देखें तो कारवान सराय है, जो कि बहुत मज़े के साथ बनी हुई है। आप इधर पे स्टे भी कर सकते हैं, अगर आप दूर से आए हुए हैं। आप इधर पे कुछ चाय पानी कुछ यानी अपनी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अपने सोसाइटी का विजिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में आते ही बंदे का दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और लोग यही भी कहते हैं कि आपको ये पे करते हैं कि आप इसकी वीडियोस बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि पे नहीं करते ये मुझे, लेकिन बात ये है कि एक चीज़ हकीकत होती है ना, एक हकीकत होती है और एक बातें होती है। तो भाई ये हकीकत है, क्योंकि जब एक चीज़ आपको साइड पे नज़र आ जाती है, आपको मालिकान ये बता देते हैं कि हमारी ये कागजात है, ये सारी ज़मीनों के, ये इधर पे पड़े हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो यही तरीका होता है कि एक सोसाइटी अपनी लीगलाइजेशन के लिए अप्लाई करती है। तो सब कुछ किया हुआ है, लेकिन यह है कि हमारे इदारों की तरफ से कुछ कमी बेशी उसमें आ रही है, तो वो भी पूरी हो जाएगी, आपको एनओसी मिल जाएगी। लेकिन एक ऐसी सोसाइटी अगर आपने मिस की, और आपने अपनी बुकिंग ऐसी सोसाइटी में नहीं की जो कि अभी बहुत कम कीमतों पे आपको मिल रहा है, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आपको मिल रहा है, तो भाई इंस्टॉलमेंट पे जब आपको ऐसी सोसाइटी में प्लाट मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन एनओसी मिल गई उस दिन प्राइसेस डबल होंगे। विद इन 24 to 48 आवर्स कुछ भी नहीं होगा, 70% प्राइसेस ऊपर जा चुके होंगे। तो भाई एक सोसाइटी टाइम लेती है, लेकिन 4 साल के कम अरसे में जो ये डेवलपमेंट हो चुकी है, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस्लामाबाद की कौन सी सोसाइटी में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर इतनी डेवलपमेंट आपको किसी और सोसाइटी में नज़र आ गई तो फिर आप बता सकते हैं, और इतनी कम प्राइसेस में जो आपको फिर वो अपना प्लाट दे रहे, तो मेरे ख्याल में इसमें सोचने की भी बात बिल्कुल नहीं है। आपको डायरेक्ट जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें कि किस तरीके से बना रहे हैं, और साइड पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देख ले तो ये वाटर थीम पार्क है। तो इसमें कितना तरीके से काम जो है वो शुरू हो चुका है,
और इसमें जो पाइप्स इंस्टॉलेशन है वो भी आ चुकी है इसकी चाइना से, और वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ही इंस्टॉल की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जो है वो वाटर थीम पार्क बनेगा। तो मैं आपको ये शीशा नीचे करके आपको दिखाता हूँ कि आप देख लें कि कितने मज़े के साथ ये बन रहा है। और हम अब जा रहे हैं बुर्ज अल अरब की तरफ। तो ये बुर्ज अल अरब जो है, जिस दिन मैंने विज़िट किया था, अगर आप उस दिन देख लें और अभी देख लें, तो 3 महीने के कम अरसे में जिस तरीके से ये डेवलप हो चुका है, तो आप बता सकते हैं कि यानी डेवलपमेंट की स्टेटस और स्पीड कैसी है। तो बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। और जो लैंड है, पहले जब हम आए थे इसके साथ जो लैंड सामने दिख रही थी, वो भी आप देख सकते थे कि यानी वो फ्लैट नहीं थी और उसमें जो है वो नहीं हो चुकी थी, मीन्स के उसकी जो लेवलिंग थी वो नहीं हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं कि लेवलिंग कैसे इसकी हो चुकी है। और अगर राइट साइड पे देखा जाए तो ये क्रिकेट स्पोर्ट्स अरीना इसको कहते हैं, जिसमें आप क्रिकेट, वॉलीबॉल वगैरह सब कुछ जो क्रिकेट स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है वो आप कर सकते हैं। तो हर तरफ आप जाएंगे आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया जो है वो आप देखेंगे, और आपका दिल जो है वो बार बार यही कहेगा कि भाई बिल्कुल मुझे प्लाट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इतने सस्ते कीमत में मुझे प्लाट मिल रहा है। 20-22 लाख रुपए में आपको 5 माले का प्लाट मिलता है। 1,50,000 से आपकी बुकिंग है और 23,750 रुपये आपकी किस्त है। तो भाई ये मेरे ख्याल में आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। और ये अगर आप देख ले तो हमारा औकाफ जो है वो आ गया है, वो इधर पे औकाफ भी जो है वो लगेगा इंशाल्लाह। तो ये वाला जो है ईगल टाइप जो है वो बना रहे हैं इधर पे, ये चौक जो है वो ईगल चौक होगा। और सामने अगर आप देखें तो हमारे फोर्सेस कैडेट स्कूल एंड कॉलेज का जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ ही कमर्शियल भी नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको हमारे जो विलास बने हुए हैं, जिसकी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। दूसरी साइड पे आप देखें तो ये बुर्ज अल अरब के साथ जो है वो ईगल नेस्ट या ईगल आई जिसको कहते हैं, जहाँ से आप सारे ब्लूबर्ड सिटी को देख सकते हैं, तो वही है। और अगर आप सामने देखें तो आपको हॉलीवुड ब्लॉक नज़र आएगा। तो हॉलीवुड ब्लॉक हाल ही में इसमें डेवलपमेंट बहुत तेज़ कर दी गई है। और इसमें पेमेंट प्लान के बारे में मैंने कभी नहीं बताया था, लेकिन आज बता रहा हूँ कि इसमें आपको 10 माले का प्लाट मिलेगा और 1 कनाल। 10 माले का प्लाट आपको कम से कम 78 लाख रुपए से 80 लाख रुपए में मिलेगा। और वो आपको 4 साल की अकसात में मिलेगा। तो आपको इसमें 20% डाउन पेमेंट करनी है, बकाया आपने किस्तें पे करनी है। और अगर सामने देखें तो हॉलीवुड से पहले ट्राफालगर स्क्वायर आ रहा है। और ट्राफालगर स्क्वायर जो है ये मुझे लंदन की अपनी याद ताज़ा करती है कि मैं जब लंदन में हुआ करता था तो अपने दोस्तों के साथ ट्राफालगर स्क्वायर का हम विजिट किया करते थे और उधर पे एंजॉय किया करते थे। अक्सर असर के टाइम इधर पे बैठा करते थे। तो बहुत मज़े का सीन है। अगर आप ये देख ले तो नया प्लाजा इसमें बन चुका है, बहुत मज़े का प्लाजा बन चुका है। तो ये देख ले भाई कि ब्लूबर्ड सिटी में लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, अब मीन्स के एग्जिस्टेंस की तरफ आ रही है। और ये देख ले कि एक और जो प्रोजेक्ट है वो माशाल्लाह किस तरीके से बन रहा है, बहुत मज़े का बन रहा है और बहुत तरीके से काम हो रहा है, मीन्स कि बहुत आउटस्टैंडिंग काम हो रहा है इसमें, बहुत बड़ा कमर्शियल बन रहा है इसका। और ये कमर्शियल जो है ये बिल्कुल हमारी जो सीरीन विलास है उसके फ्रंट पे आ रहा है। तो ये सीरीन विलास के फ्रंट पे आ रहा है। और जो लोग सीरीन विलास में रहते हैं या हॉलीवुड ब्लॉक में रहते हैं तो वो अपने अशियाए ज़रूरत जो है वो इधर से खरीदेंगे। बहुत सारे मॉल्स इसमें बनेंगे इंशाल्लाह, और बैंक्स, फ्रेंचाइजेस, ऑल द थिंग्स विल बी हियर। तो बहुत मज़े की व्यू है। आपको यही बता रहा हूँ कि ब्लूबर्ड सिटी में जब भी आओ तो नया कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हॉलीवुड ब्लॉक में देख ले ऊपर ये कितने मज़े की जगह बनाई है। और इट्स अ टाइप ऑफ साइट ऑफिस नाउअडेज। लेकिन अभी जो है हम आगे जाएंगे स्पोर्ट्स वैली की तरफ, ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ। तो ओवरसीज़ ब्लॉक हमें सामने दिखाई दे रहा है और स्पोर्ट्स वैली, तो स्पोर्ट्स वैली में ही आपको जो मैं कह रहा था कि 22 लाख रुपए में आपको प्लाट मिल सकता है। और स्पोर्ट्स वैली मैं प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स वैली की एक ही बात है कि इसमें जो डेवलपमेंट है सारे ब्लॉक से आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट इधर पे हो रही है, मीन्स कि बहुत जल्द तेज़ी के साथ हो रही है। और ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो तो ऑलरेडी सेल हो चुका है फ़ेज़ 1, और फ़ेज़ 2 जो है वो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। लेकिन अगर ओवरसीज़ 1 की बात की जाए तो इसमें
तकरीबन 13-14 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसकी बैलेटिंग हो चुकी है। अब तो ज़्यादा हो गई है, जो नई बैलेटिंग है उसमें ज़्यादा हो चुकी है। और उसके साथ साथ अभी ये पोजीशन की तरफ रवा दवा है, क्योंकि इसमें काम बहुत तेज़ी से जारी है और ये तकरीबन बराबर होने को। ये अगर आप देखें तो पोल्स, जो लाइट पोल्स है स्ट्रीट लाइट्स के लिए, जो पोल्स है वो भी आ गए हैं। तो माशाल्लाह डेवलपमेंट जो है बहुत आउटस्टैंडिंग जा रही है। और देखते कि हर तरफ जो है आपको मशीन भी नज़र आएगी जो काम कर रही होगी। और माशाल्लाह रोड जो है वो पक्के हो चुके हैं, क्योंकि जब हम पहले आए थे तो ये रोड सारे कमज़ोर थे और इसमें कुछ ख़ास यानी डेवलपमेंट नहीं।